हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब बताते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग है वह आपका नीला होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनमें से साल्ट पीटर कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों के लिए 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसे भी याद रखिएगा। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो क्रम याद रखिएगा। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिलता है मदर टेरेसा जी को और 1980 में भारत रत्न मिलता है। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात हैं। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए कोर्टेस के नाम से जाना जाता है स्पेन की संसद को। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोटा नगर जो है यह आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोटा नगर
चंबल नदी के किनारे स्थित है? सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है आपका शनि ग्रह है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई थी। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई थी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन देश दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। विश्व में अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में अधिक गन्ना पैदा करने वाला जो देश है वह आपका ब्राज़ील है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश ब्राज़ील है। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलायची भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलायची भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होती है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो मुखबारात यह आपकी मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। जिस तरह से भारत की गुप्तचर संस्थान रा है, उसी तरह मिस्र देश की गुप्तचर संस्था जो है वह मुखबारात है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया है। यानी सही जवाब
ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चना। चना को दलहनों का राजा कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है यह फल उत्पादन से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका नर्मदा नदी पर है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कर्क और मकर रेखा यह दोनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कर्क और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी जो था वह रास बिहारी बोस था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कागज का जो आगमन है यह आपका 13वीं सदी में हुआ, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कबीर का जन्म जो है लहर तारा काशी में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कबीर का जन्म लहर तारा काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था।
स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट 1947 में पेश किया गया, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट 1947 में पेश किया गया। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गुड़गांव में। हरियाणा के गुड़गांव में है नेशनल टेनिस अकादमी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है यह आपका केरल राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मंदिर अंकोर वाट आपका कंबोडिया में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ग्वालियर में। सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ जो है तक्षशिला है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का होता है वह संसव कहलाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संसव सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो का उपनाम
तोता ए हिंद था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीर खुसरो का उपनाम तोता ए हिंद था। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गोल गुंबज का निर्माण जो है 1660 ईस्वी में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गोल गुंबज का निर्माण 1660 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कानून दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो अहमदाबाद का पुराना नाम करड़ावती था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमदाबाद का पुराना नाम करड़ावती था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।